डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से लेखक अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है। जब पानी अधिक समय तक नहीं बरसता है तब किस तरह से गांव की टोली काले मेघा पानी दे कहते हुए पानी को अपने ऊपर डलाते हैं। लोग अंधविश्वास के वशीभूत होकर के अपनी छतों से उनके ऊपर पानी डालते हैं और वह टोली उस पानी में लोट लगाती है। यह सब देख करके लेखक के लिए बहुत ही आश्चर्य होता है। वह इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि इस अंधविश्वास के वशीभूत होकर के लोग किस तरह से पानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो पानी की वैसे ही कमी है और अपने पास जो पानी एकत्रित है उसे भी बर्बाद करने में लगे हैं। यह वह अपनी दीदी को समझाता है, परंतु उसकी दीदी उसके लिए विभिन्न तर्कों के माध्यम से समझाती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि इसके द्वारा इंद्र देवता प्रसन्न होकर के बारिश करेंगे। वह विभिन्न प्रकार के तर्क देता है, परंतु उसकी दीदी उसके तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह यह सब सही बता रही है। लेखक यह सब सुनकर के नाराज भी हो जाता है, परंतु वह उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करती है। यह मानने को तैयार नहीं होती कि यह पानी की बर्बादी है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं। लेखक कहता है यह सब बातें हुए लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। परंतु यह सभी बातें आज भी उसी तरह से हमारे मन में समाहित हैं, आज भी हमें अच्छी तरह से याद हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं। इस तरह से लेखक कहता है कि कभी कभी ऐसी बातें मन को बहुत अधिक दुख उत्पन्न करती हैं और हम विचार करते हैं कि आज हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। मांगे हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, परंतु कोई भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी त्याग की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, केवल वस्तु को मांगने में लगा हुआ है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इस संसार का एकमात्र लक्ष्य यही है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वह दूसरों संपत्ति को क्षति पहुंचाने में तनिक भी संकोच नहीं कर रहा है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। लेखक कहता है कि हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम दूसरे की ओर इंगित करते हैं, दूसरे की ओर अंगुली उठाते हैं, परंतु कभी हमने यह विचार किया है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, इस कार्य क्षेत्र में तो हम कहीं इस भ्रष्टाचार को जन्म नहीं दे रहे हैं, हम उसी भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है।
बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। लेखक कहता है कि जब काले मेघा बरसते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, तो ऐसे में गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इस संसार की कब यह स्थिति बदलेगी, कब लोग त्याग करेंगे, कब स्थिति में सुधार होगा, यह प्रश्न आज भी लेखक के लिए दुख उत्पन्न कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह पाठ है अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।